हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीड मैन्स विद ट्रिकी जीके विद समांता मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉपी और पेन जो वीडियो में शुरुआत में दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप हो सकता है कि आप वीडियो स्किप कर दें और वीडियो पूरा देखे बिना ही चले जाएँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे एलईडी बोर्ड्स के माध्यम से पढ़ाएं, चाहे कॉपी पेन के माध्यम से पढ़ाएं, टीचर अगर अच्छे से पढ़ा सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकता है, तो वो अच्छे से जो पढ़ा सकता है तो उसकी क्लासेस हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी क्लासेस ना, और आपको ये आश्वासन भी देती हूँ कि मेरी क्लासेस आपके लिए निश्चित रूप से यूज़फुल होगी। ठीक है, तो एलईडी बोर्ड्स और बहुत सारी जो लाइट्स के चकाचौंध में आकर जो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और 5-5 6-6 साल मतलब 10-10 साल अपने वेस्ट कर देते हैं, उनसे तो आई होप मेरी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग जो है कंप्लीट जो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है उसके सिलेबस को कवर करेंगे और उसकी पूरी तैयारी मैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसी श्रेणी में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। ठीक है, तो राजस्थान के भूगोल में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले अवस्थिति। ठीक है, अवस्थिति की बात करें कि कहाँ पर इंडिया जो है अपना राजस्थान है लोकेटेड है, बिकॉज भूगोल का मतलब है भूमि और गोल मतलब भूमि अपनी गोल है। ठीक है, और इसी भूमि को गोल, जो भूमि हमारी गोल है, यानी कि हम अगर बात करें कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या है, ये एक प्लैनेट है। ठीक है, तो अर्थ, ये जो प्लैनेट हमारा जो गोल है ना, इसी गोल प्लैनेट के अंदर अलग अलग जो देश हैं, राज्य हैं, इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, उसके बारे में हमें जो है उसका भौगोलिक नॉलेज हमें सबसे पहले होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देती हूँ क्या, 0 डिग्री विषुवत व्रत या अक्षांशीय व्रत, बिकॉज मैं यहाँ पर रेखा नहीं बोलूँगी, जो भी अगर रेखा बोलता है वो गलत बोलता है। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये मध्य वाली जो रेखा है ना, ये एक बिंदु से स्टार्ट होकर दूसरे बिंदु पर ख़त्म नहीं हो रही है। एक बिंदु से स्टार्ट होकर दूसरे बिंदु पर जो ख़त्म हो जाए उसी को रेखा बोला जाता है, बिकॉज ये ख़त्म नहीं हो रही है। अगर पीछे भी आप देखेंगे, अगर मैं इस पेज को फोल्ड करती हूँ ना, तो पीछे की साइड से अगर पूरा एक लाइन अगर खींच दूँ मध्य में, तो ये कहीं पर भी इसका आदि भी नहीं है, कहीं पे अंत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये मिली हुई है, तो इसी वजह से इसको व्रत बोला जाता है। बाकी सारी फिर रेखाएं हैं जो इसके अंतर्गत आकर मिलती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रहे, इस प्रकार से जो खींची जाती है ना दाएं से बाएं, उसको क्या बोला जाता है, अक्षांशीय रेखा। ठीक है, और अगर इस प्रकार से जो खींची जाती है ना, उसको बोला जाता है क्या, देशांतरीय रेखा। तो स्टूडेंट्स, ये नहीं मानना है ये एक ही 0 डिग्री जो अक्षांशीय है ना, वही व्रत है, बाकी सभी तो क्या है, बाकी सभी रेखाएं हैं, बिकॉज वो कहीं पे जाके अंत हो रहा है उनका रेखाओं का। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसी को व्रत मानना है, बाकी सभी तो रेखाएं हैं। ठीक है, और देशांतरीय में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर बात करें, ये मध्य में जो भूमि को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो भूमध्य रेखा भी इसको बोला जाता है, भूमध्य व्रत कहेंगे इसको, ज़्यादा ठीक रहेगा, और विषुवत व्रत भी इसको कहा जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका अक्षांशीय व्रत, बिकॉज ये आपके दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इसी वजह से इसको अक्षांशीय व्रत मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर, अब हमें देखना है राजस्थान की अवस्थिति। तो बिकॉज राजस्थान सीधे रूप से बना नहीं सकती मैं, बिकॉज पहले अब बनाना क्या पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे वर्ल्ड का मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बना देती हूँ, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, जिसकी खोज यहाँ पर स्पेन के एक नाविक ने की थी, अमेरिगो वेस्पुकी, जिसके साथ क्रिस्टोफर कोलंबस गया था, तो इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस का ही नाम हमें सुनने को मिलता है, बिकॉज और उसके नाम पर अमेरिगो जो उसका नाविक था ना, उसके नाम पर इसका नॉर्थ अमेरिका नाम पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये आपके नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, ये आपके जो बाल्टिक स्टेट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है आपका स्पेन है, पोर्तुगाल है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये आपका इटली आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें तो ये आपका आता है क्या, ये आपका यहाँ पर आ जाता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर इस प्रकार से
लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका ये इंडिया के लिए, ये इधर ईरान इराक आ जाएगा, जिसको पर्शिया और फारस कहा जाता था पुराने टाइम में। ये यहाँ हमारा इंडिया आ जाएगा। इसको इस प्रकार से बना देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। फिर बाद में बाकी जो अदर जो आपके कंट्रीज़ हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ ये आपका आ जाता है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका आ जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट, ये आपका आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये आपका आ जाता है एशिया कॉन्टिनेंट। क्लियर। ये हमारा इंडिया आ ही गया, आपको पता है इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बिकॉज इंडिया इस कॉन्टिनेंट से अलग पृथक अस्तित्व रखता है। तो ये कंट्री के अलावा सब कॉन्टिनेंट का दर्जा भी इसको दिया गया, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये आपके जापान और उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया देश हैं, और यहाँ आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों मिलाकर कौन सा कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ओशेनिया। अब आप बोलोगे मैम तो गलत बता रही है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ही कॉन्टिनेंट हम अब तक सुनते आए, तो आप गलत सुनते आए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक थोड़ा बड़ा कंट्री है, चाहे 4 स्टेट है उसमें, लेकिन ये बड़ा कंट्री है, और इस वजह से क्योंकि बाकी एरिया पे डेजर्ट एरिया है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया नाम दे दिया गया। वैसे ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज से मिलकर बनता है ओशिनिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे कॉन्टिनेंट तो डिस्कस नहीं किए, एक कॉन्टिनेंट आपका बच गया है, विच इज़ अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका, भाई वो लोग नहीं रहते तो इसका एग्जिस्टेंस थोड़ी ना हट जाएगा, ठीक है। तो अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ये हमने कॉन्टिनेंट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। और इधर आपका आर्कटिक ओशन आ जाता है, ये आपका एटलांटिक ओशन आ जाता है, पैसिफिक ओशन इधर भी है इधर भी, बिकॉज अर्थ आपका गोल है, ठीक है। इधर आपका इंडियन ओशन है, और यहाँ पर आपका अंटार्कटिक ओशन है। बिकॉज लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज लिखूंगी तो पूरा हम और कुछ अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, जो कि हम राजस्थान की अवस्था से समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहती हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि ये आपका रशिया है, जो कि एशिया और आपके यूरोप दोनों में फैला हुआ है, जो सबसे लार्ज जो कंट्री माना जाता है, ठीक है, एरिया वाइज। तो यहाँ पर अब चलो हम राजस्थान की अवस्थिति डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ डिस्कस करें तो राजस्थान ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शंस देखें तो ये आपकी कौन सी दिशा हो गई, आपकी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई ना। ये आपकी कौन सी दिशा हो जाती है, आपकी यहाँ पर तो दक्षिण हो जाती है। ये आपकी हो जाती है आपकी पूर्व, ठीक है, और ये आपकी हो जाती है पश्चिम, पश्चिम दिशा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखना है प्लीज़, है ना, और आगे भी बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो स्टूडेंट्स ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये पश्चिम हो गई। 4 डायरेक्शंस हो गई, बट यहाँ मैं बोलूँगी 8 डायरेक्शंस होती है। कैसे, तो उत्तर और पूर्व को मिलाकर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपकी कौन सी डायरेक्शन, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। अब आप बोलोगे मैम तो वास्तु बता रही है, तो जी हाँ, यहाँ पर वास्तु का ही काम है, और ये आपकी दक्षिण और पूर्व को मिलाकर हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण पूर्व, ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो हो जाएगी आपकी कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा आपकी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। हो गई ना 8 डायरेक्शंस। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं अब राजस्थान की अवस्थिति वर्ल्ड के मैप में। तो वर्ल्ड का मैप जो कि हम बना चुके हैं। अब यहाँ आपको देखना है, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्लियर, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, वैसे थोड़ा सा ये मैप इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ जब यहाँ इंग्लैंड आना चाहिए, जो कि इधर मैं बनाती हूँ, और इंग्लैंड से गुजरती है लंदन से आपकी ग्रीनविच रेखा, तो थोड़ा सा ना इधर बनाना चाहिए था, फिर एशिया थोड़ा सा इधर आ जाता है, जैसे ये बैफिन इधर बैरिन की खाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चलो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा अब मैं इसमें कॉपी में तो डिजिटलाइजेशन का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो चुका है कि हम लोग कॉपी में हम सोचते कि चलो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट आप लोग समझे, थोड़ा सा इधर बना दिया मैंने, ऐसे सोचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप मान ले इसको, ये मध्य में लाइन ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतरीय लाइन मान ले, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, अगर
नहीं हो पा रहा है तो इधर मैं बना देती हूँ, ये माने ये वाली लाइन है वैसे, ठीक है, बिकॉज ये गलत हो जाएगा। आप दूसरी रेखा इसको समझ सकते हैं। और आधा जो एशिया है ना ये इधर समझ लें, ठीक है, बिकॉज आपका अर्थ गोल है तो ये इधर इसका आधा पार्ट्स आ जाएगा। जापान में इधर बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये वाली हम रेखा समझते हैं। तो अगर ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो यहाँ पर जब आपका इंडिया इधर है तो राजस्थान ये रहा। तो राजस्थान आपके वर्ल्ड के मैप में किधर आ जाएगा? उत्तर पूर्व है, ठीक है। कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर पूर्व में। तो विश्व के मानचित्र में अगर अवस्थिति देखी जाए इंडिया की, राजस्थान की, तो राजस्थान कौन सी दिशा में है? तो आपके उत्तर पूर्व में। अब उत्तर पूर्व को एक और दिशा बोला जाता है, ईशान कोण बोला जाता है, ठीक है। अगर कोण में हम डिवाइड करें ना, अगर जैसे आपने देखा होगा कि अब घर बनाते हैं, तो अगर घर बनाएंगे तो इस प्रकार से कुछ आपका, जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ उत्तर, ठीक है, ये आपकी दक्षिण हो गई, ये आपकी पूर्व हो गई और ये आपकी पश्चिम हो गई, ठीक है। तो आप जब घर बनाते हैं तो आपने वास्तु देखा होगा, तो ये आपका हो जाता है कौन सा? ईशान कोण। तो यहाँ पे आपका पूजा का मतलब आपके जो भी इष्ट देव है, ठीक है, इष्ट देव का यहाँ पर वास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आप मंदिर बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे टेम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण और पूर्व में आपका हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण पूर्व के अंदर, चलो ठीक है, यहाँ पर आपका ईशान हो गया ना, उत्तर पूर्व में जो ईशान कोण है यहाँ पे आपका मंदिर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर पश्चिम आपकी हो जाती है नैऋत्य कोण, ठीक है, नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में आपका होता है जैसे बेडरूम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नैऋत्य कोण में बेडरूम, ठीक है। फिर आप दक्षिण पश्चिम में ये आपका वायव्य कोण है, तो वायव्य कोण में आपका घर का द्वार होता है यानी गेट, ठीक है। तो गेट यहाँ पर आप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु। और दक्षिण पूर्व आपका अग्निकोण होता है, तो यहाँ पर बनती है हमेशा क्या? किचन बनता है। अग्निकोण में बनता है क्या आपका? किचन बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपका घर बनता है ना, जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग, वैसे ही वास्तु के अकॉर्डिंग समझना है। बिकॉज आरपीएससी ने अपना लेवल बहुत हाई कर दिया है, तो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछता है। तो यहाँ ईशान कोण में अगर वर्ल्ड के मैप में देखा जाए तो ईशान कोण में हमारा राजस्थान अवस्थित है, ठीक है। ये रहा राजस्थान और ये ईशान कोण में आ जाएगा। उत्तर ये दक्षिण और ये इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में हो गया ना ईशान कोण में। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कौन से गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ फिर से एक और वृत्त बनाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बात की जाए ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पर मान लो आपकी ये ग्रीनविच रेखा, ठीक है, या फिर 0 डिग्री देशांतरीय विस्तार, और ये आपकी अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये आपका मान लो कि ये आपका है राजस्थान है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है। तो यहाँ पर मैंने पूरा इंडिया का मैप नहीं बनाया, राजस्थान का ही बनाया है। यहाँ पे कर्क रेखा हम बता देते हैं थोड़ा सा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा दक्षिण से गुजरती है राजस्थान के। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो गई? उत्तर, ये आपकी पूर्व हो गई, तो उत्तर पूर्व हो गई। अब ये जो देशांतरी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके जो भी इसके जो भी पूर्व में जो रेखाएं खींची जाएगी उनको क्या बोला जाएगा? यानी ये वाली रेखाएं, इनको बोला जाएगा पूर्वी देशांतरी रेखा। क्या बोला जाएगा? पूर्वी देशांतरीय रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया कि इंडिया देशांतर कौन सा देशांतर होगा अगर देशांतरीय रेखाओं के अंदर, हम अभी देखेंगे अच्छे से या अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो पूर्वी देशांतरीय रेखा हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके इधर वाली पश्चिम और इधर वाली पूर्व है, ठीक है। और अक्षांश में देखा जाए तो यहाँ पर ये तो देखो पूर्वी गोलार्ध हम कह सकते हैं, अगर पूर्वी गोलार्ध में आ गया इंडिया तो पूर्वी देशांतरीय हम लोग लिख सकते हैं ना। और इसके अलावा हम बात करें ये वाली रेखा है, ठीक है, ऐसे वाली अक्षांशी है जो कि दाएं से बाएं खींची जाती है। तो इसमें क्या दक्षिण में है क्या? राजस्थान नहीं है ना, इस 0 डिग्री के उत्तर में ही है। तो 0 डिग्री के उत्तर में चलने वाली रेखाओं को क्या बोला जाता है? यहाँ पर उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जैसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री
69 डिग्री 17 मिनट और आपके 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और आप अगर ये समझते हैं कि एलईडी बोर्ड्स और काफ़ी लाइट्स की चकाचौंध से अगर पढ़ाई होती है तो आप भ्रमित होने के लिए आप 10-15 साल वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हैं और साथ में अच्छे तरीके से शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके समझाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।